जैसे ना, तेरे जैसे राजश्री मोरे। दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है आदिल और राखी। शर्म आती है आदिल जैसे लड़के को भाई बोलने के लिए। अब कभी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। छोड़ो ना, कोई पता नहीं। राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजश्री मौर्य ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने आदिल और राखी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए साथ में देखते हैं उसने क्या क्या इल्जाम उन दोनों पे लगाया है और उसने क्या क्या बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट थी शाम की, इवनिंग की, तो उसने बहुत कोशिश की कि हम साथ जाए। रीज़न ये था कि मैं नहीं जा रही थी, तो एक फ्रेंड हमारी और है, तनुश्री दत्ता, उसने भी साफ मना कर दिया कि राजश्री नहीं जा रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अब आदिल टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूं। मेरा तो गाना लॉन्च होने वाला है दुबई में, क्योंकि सब लोग गाना लॉन्च के लिए भी जा रहे थे एंड अवार्ड के लिए भी जा रहे थे। तो वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं उसने तनुश्री दत्ता को वादा किया कि राजश्री को मैं लेके आऊँगा, बट मुझे ना अवार्ड चाहिए ऐसे, और ना मुझे किसी का गाना प्रमोट करना था। बहुत कुछ किया है मैंने, दिल से बहुत कुछ किया है। एंड में आदिल ने बहुत बदतमीजियाँ की जब वो लोग एयरपोर्ट पे थे। और उन दिनों राखी सावंत अफसाना खान का गाना कर रही थी, मोहल्ला, जो अभी रिलीज़ हुआ है, 27 की बात है। उसने राखी को मेरे खिलाफ व्हाट्सअप किए। राखी ने वो व्हाट्सअप एडवोकेट को भेजे, जो हमारे बीच में कॉमन फ्रेंड है, राखी की जो एडवोकेट है। वो मैसेज एडवोकेट ने मुझे भेजे जो मेरे इस फ़ोन में है। एंड उसमें लिटरली लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, कि राजश्री इज़ चीटेड मी। ये देखिए, ये आप दिखा सकते हैं। देन राखी सावंत का उसके बाद जवाब आया है कि नहीं करती कि राजश्री तेरे साथ कैसे चीट कर सकती है, तो मुझे प्रूफ दे। सी, हाउ कैन शी चीटेड यू, आई डोंट बिलीव, व्हाट इज प्रूफ। मैंने ऐसा क्या किया है उसके साथ? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। चीटिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग वो होती है जो आदिल ने राखी के साथ की। चीटिंग वो होती है जो राखी ने आदिल के साथ की। मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो पहले राखी का साथ दिया है, उसके बाद मैंने आदिल का साथ दिया है। जब ये मैसेजेस मेरे पास आते हैं तब तक मैं आदिल को ब्लॉक कर चुकी थी 26 को ही। तो मैंने ये सारे मैसेज जो आदिल के एडवोकेट है सैफ, उनके मोबाइल पे भेजे। वो भी मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने एक भी मैसेज डिलीट नहीं किया है। उसके बाद आदिल मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी जो तहज़ीब है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसमें उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया कि तू प्रूफ दिखा दे कि मैंने राखी को मैसेज किया है। चल तू प्रूफ दिखा दे। जब तक मेरे पास प्रूफ आया, शायद राखी फ़्लाइट में थी, तो प्रूफ आने में मुझे कुछ 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए था। उस दरमियान वो मेरे साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा था। अबे सुन, कितनी इज्जत देता हूँ ना, अपनी इज्जत रख ले। ये गाली का, ये गाली है। अब सुन मेरी बात, तेरे जैसे ना, तेरे जैसे राजश्री मोरे, तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरे जैसे 1000 देखे हैं मैंने, डबल स्टैंडर्ड धोखेबाजों को, समझी? तुझे जरूरत होगी राखी सावंत की, तुझे जरूरत होगी जाके गोद में बैठने की, मुझे नहीं, समझी? तो धमकी जाके ना दूसरों में क्या कर लेगी तू? मेरा क्या धमकी दे रही है तू फोन करके? भी आदिल की क्या करके दिखा। मुझे कोई जरूरत नहीं जाके किसी को स्क्रीनशॉट में, तेरे पास स्क्रीनशॉट है, एक स्क्रीनशॉट भेज के दिखा। अगर तेरे में दम है ना, भेज के दिखा। इल्जाम लगाने से पहले भेज के दिखा एक स्क्रीनशॉट। दम है तेरे में? बड़ी बड़ी बातें करती है, पहले पूछना से क्या मैंने। तो स्क्रीनशॉट जो मुझे बोल रहा है और जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, इससे भी गंदी लैंग्वेज में बात हुई है। और जो स्क्रीनशॉट की वो बात कर रहा है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि राजश्री चीटेड ऑन मी।
वही स्क्रीनशॉट था जो वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको पता था कि उसने वन टाइम वाला स्क्रीनशॉट भेजा था। जब वो वन टाइम वाला होता है तो वन टाइम ही ओपन होता है, सबको पता है, ये व्हाट्सअप के न्यू फीचर्स है। उसके बाद ये ओपन नहीं होता है, तो वो भी मेरे पास है। बट वो राखी को तो उल्लू नहीं बना सकता है, राखी उसकी माँ है। राखी ने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है फिर मैं वापस से मैसेज करती हूँ कि देखा जवाब मिला, आपको प्रूफ मिला। एंड उसके बाद उसका ये कहना था, जब मैंने उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है और तू क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें, मैंने ऐसा किया क्या है तुम्हारे साथ, चीटिंग का मतलब क्या होता है, तो उसका ये कहना है कि तू मुझे एक प्रूफ ला के दिखा दे कि मैंने तेरे बारे में कुछ भी राखी को बोला है। तो ये देखो वो मुझे क्या बोलता है। ये एक स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, ये एक सिंगल। अगर मैंने बात, मेरा मिस कॉल भी भेज, जा स्क्रीनशॉट दूर के मिस कॉल भेज मेरा। तो राशि, हाल ही के एक इंटरव्यू में राखी ने भी ऐसा कहा है कि आप और आदिल ने शादी किया है। इसमें ये बोल रही है क्योंकि आदिल उसको ये सारी चीज़ें बोलता है। अब जो मैंने आपको इसकी पूरी चैट दिखाई है, क्या ये आदिल ने अभी राखी को भेजी है या नहीं भेजी है? नंबर के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई फर्जी नंबर उसमें कांटेक्ट में जाके नाम लिखा है, आदिल का नंबर तक है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आदिल फैलाता है। यहाँ तक अगर आप देखो कि यूट्यूब में पता नहीं 1000 ऐसे वीडियोस है। ये आदिल को मज़ा आता है सब कुछ करने में, ये सब कुछ आदिल का किया कराया है। और रही बात राखी का मुंह बंद करना अब मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ FIR की है। अब जो भी है मैं अपना कोर्ट में ही देखूंगी उसके साथ। ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है, आदिल और राखी। मैं तो मेरे बस में हो, अगर कोई मुझे बोले तो मैं एक बड़े से कचरे की गाड़ी मंगवाऊं, उसमें आदिल को भी डालूंगी, राखी को भी डालूंगी और दोनों को कहीं दूर लेके जाके जला दूंगी। एक कचरे है। मैं सच में पहले राखी के साथ खड़ी हुई कि राखी अच्छी लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। राखी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, मेरे आगे पीछे के लोग निकल गए, ये हुआ। उसके बाद मैं आदिल के साथ थी क्योंकि चलो हम दोनों का सेम केस था। आदिल ने भी सेम किया। मुझे तो ये कहना है इस टाइम आदिल और राखी को देखो तो पहले आदिल को कुचलो, राखी को तो बाद में कुचलना, क्योंकि आदिल को पैदा करने वाली राखी है। राखी ने आदिल को पैदा किया है। आदिल एक गांव से उठ के आया था। आदिल की पुरानी फोटो देखो, गांव का गामड़ा कैसे दिखता है, वो कैसा खड़ा रहता था, ऐसे सीधे सीधे जैसे दुल्हन चलती है, ऐसे धीरे 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 चलता था। और आज उसको देखो। तो ये जो राखी ने एक और क्राइम पैदा किया है ना, पहले उस क्राइम को उखेड़ो और बाद में जो जिसने पैदा किया है राखी, उसको बाद में उखेड़ो। इन सारे जो मसले हो रहे हैं राशि, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जैसे कि अब कल ही मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुझे एंजाइटी होने लग गई है। हो क्या रहा है ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में? देखिए मैं तो ऑन रोड मेरा स्टूडियो है, ठीक है। अचानक से एक लेडी आती है, पिछले महीने की बात है, और काफ़ी अच्छी लेडी थी। उन्होंने कहा हेलो मैम, हाय। मैंने कहा जी बैठिए, आप कुछ लेंगे? कहते नहीं, हम बेंगलोर से आए हैं तो मुझे आपसे मिलना था, मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। मैंने कहा जी शुक्रिया। मैंने काफ़ी दिल से उनको शुक्रिया अदा किया कि अच्छा लगा कोई हमसे मिलने आया है। तो कहते मैं आपको बहुत देखती हूँ, आप दोनों की शादी हो गई है, आदिल की और आपकी, गॉड ब्लेस यू। मैं चौंक गई। मैंने कहा ये खबर आपको किसने दी? कहती पूरे बेंगलोर में है ये। तो ये कौन कर रहा है और क्यों? मेरा नाम क्यों यूज़ कर रहे हो इस तरीके से? किस वजह से? करो ना, तुम्हारी गंदगियाँ पूरी दुनिया पड़ी है। तुमने अभी एक शादी की है, तुम 10 शादियाँ और करो। तुमने दूसरी शादी की है, पहले तुमने राखी के साथ शादी की, अब तुमने दूसरी की है, अब तुम तीसरी करो, तुम चौथी करो। सबका, जब तक सबकी प्रॉपर्टी, सबका पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं आता है, तुम फ्रॉड पे फ्रॉड करते रहो। बट मेरा नाम खराब मत करो। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं ना आदिल के साथ हूँ, ना मैं राखी के साथ हूँ। अब इनका कचरा इंडिविजुअल है और मैं इंडिविजुअल हूँ। राखी ने जो मेरे साथ किया है मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। जो मेरा चल रहा है राखी के साथ, जो मेरा केस है वो चालू रहेगा। और रही बात आदिल की, अब वो
कुछ भी करे, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रही बात रक्षाबंधन मैंने किया है, मेरी तरफ से वो एक राखी का बंधन है। भाई जो मैंने बोला है वो मैं हमेशा याद रखूंगी कि वो मेरा भाई है। ऑल्सो आदिल का आपने जिक्र किया, तो आदिल की अभी शादी हुई है नहीं। जब आपने ये खबर सुनी, आपके लिए कितना शॉकिंग था ये? मेरे लिए शॉकिंग, मैं हंसने लग गई थी कि व्हाट, आदिल ने शादी कर ली। मैंने कहा रियली, इनको फिर से एक लड़की मिल गई। जैसे कि मैंने किसी को बोला था इंटरव्यू में कि इनको तो कोई अपने फटे हुए कपड़े ना दे, इनको लड़कियां भी मिल जाती है इतने जल्दी। ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड है। इनको पता है कैसी लड़कियां पकड़नी है, क्या करना है, शादियां करनी है। मैं हंस रही थी, मैं सिर्फ हंस रही थी कि रियली अभी इतना बड़ा झटका लगा है। 8 महीने की जेल हुई है तुम्हें, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और तुमने फिर से बैकअप प्लान रेडी किया था। मैं इतने दिन साथ में थी, अक्टूबर तक, तब तक ऐसी कोई लड़की मेरे सामने नहीं थी। मेरे सामने तो बस रोज के नए लिंकअप होते थे। ये बात फैक्ट है कि आदिल रोज लिंकअप करता है। मेरे सामने हुई ये चीज़ें जो मैंने कहा, गाड़ी में हुई है, चंडीगढ़ में हुआ था। जब चंडीगढ़ आदिल की गाने की शूट हो रही थी, मैं अफसाना खान से मिलने गई थी। हमारा होटल अलग अलग था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब ग्रुप एक बैठता है तो बातें होती है, और ये बात सच है। तो मैं दुनिया को बताना चाहूँगी, राखी गलत है, 100% गलत है, आदिल भी गलत है, और मेरी भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं इन दोनों के साथ में थी। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि जो इल्ज़ाम राजश्री मौर्य ने लगाए हैं, क्या वो सही है? आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको ऐसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।